नाज़रीन, आप देख रहे हैं J11 न्यूज़ चैनल। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन खुसरो पाशा बियाबानी ने आज सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि साल 2026 हज के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जुमला 11,757 दरखास्तें मौसूल हुई, जिसमें स्टेट कोटा 4,292वां जनमी तकरीबा 2,800 लोगों के नाम क्लियरेंस हुए हैं और उम्मीद है कि बकिया लोगों के भी क्लियरेंस हो जाए। 2,800 जिनके नाम मुंतखब हुए हैं, इन्हें चाहिए कि इस माह की 31 तारीख तक, जो आखिरी तारीख है, 2,77,300 रुपये अदा कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हज 2026 की जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है उसका आज हज कमेटी की मीटिंग हुई, जिसके अंदर इस साल 11,557 एप्लीकेशंस आए, जिसमें से स्टेट का कोटा 4,292 था। अल्हम्दुलिल्लाह 2850 करीब 2,500 लोगों क्लियर हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बकाया लोग भी, इस साल 2,500 एप्लीकेशन ज़्यादा आए थे, बकाया लोगों का भी जो है क्लियरेंस होगा। और एक ख़ास बात यह है, इसमें कहना यह है कि जो 2800 लोगों का नाम क्लियर हुआ है, इस महीने की 31 तारीख तक 2,77,300 रुपये बनना चाहिए। ये महीने की 31 तारीख लास्ट डेट है, जब तक 2,77,300 रुपये बनना होगा। और दूसरी ख़ास बात यह है कि जो पहले जिसे खादिमुल हुज्जाज कहा जाता था, अब वो हज इंस्पेक्टर के नाम से गए साल से चल रहा है। और इस साल फ्रेशर्स को भी मौका दिया गया है। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट जिनकी एज 50 3 नवंबर से पहले ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं। उसमें कैटेगरी वाइज रखा गया है। कुछ नए बच्चे, अब तक जो उम्रा, इससे पहले शर्त रहती थी कम से कम एक मरतबा हज करें या एक मरतबा उम्रा करें, तो उसमें कैटेगरी वाइज सेंट्रल हज कमेटी ने फिक्स किया है। बाज़ जगह इसमें यह कहा गया है कि 50% जो है सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स को लेंगे, उसके बाद एक 25% उसके अंदर जो ऑलरेडी हज करके आए हैं उनको लेंगे, और कुछ वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के लिए भी इसमें कोटा रखा गया है। और ख़ास तौर पर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि नौजवानों से वो ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन 3 नवंबर से पहले दाखिल कर दें। साथ ही साथ 2-4 सर्कुलर सेंट्रल हज कमेटी से आए हैं, जैसा कि हज ट्रेनर्स के ताल्लुक से भी कहा गया है। हज ट्रेनर की भी डेट जो है 3 नवंबर तक, 20 अक्टूबर तक जो है हज ट्रेनर्स की डेट है। वो लोग भी डालकर हज ट्रेनर बन सकते हैं। अल्लाह के जाने वाले आज़मीन की खिदमत कर सकते हैं, मेहमानों की खिदमत कर सकते हैं। जब यहाँ पर सिलेक्शन होगा तो उनको बॉम्बे ले आकर उनकी ट्रेनिंग देकर अज़ला में दूसरी जगह डिप्यूट किया जाएगा, ताकि वो हाजियों की खिदमत कर सके। और महरम कोटा जो है वो भी 500 अलॉट हुआ है। जो भी लोग डाले हैं वो अपने साथ जिसको भी ले जाना चाहते हैं वो भी अपना फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। और ख़ास बात, सऊदी गवर्नमेंट अब के इस बात को काफ़ी सख्त की है कि कोविड का वैक्सीन लेके आना ज़रूरी होगा, और जिसको किडनी प्रॉब्लम है, जैसा कि डायलिसिस पेशेंट हो, या लंग्स का प्रॉब्लम है, या हार्ट का प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को सऊदी गवर्नमेंट हेल्थ सर्टिफिकेट यानी मना कर रही है कि आने के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट निकालना ज़रूरी है। और जो हज़रात डायलिसिस पेशेंट है, उनसे मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो गलत बयानी से काम ना लें, तो क्योंकि 20 दिन से लेकर 45 दिन तक का अरसा होता है, वहाँ जाने का डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, या दूसरे जो अमराज में जो मुब्तला है, जो सेंट्रल हज कमेटी की गाइडलाइंस है, जो सऊदी गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है हेल्थ को लेकर, उसको फॉलो करें, ताकि आइंदा उसमें कोई दुश्वारी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह 2800 करीब 50 आदमी क्लियर हुए हैं, और बकाया भी उम्मीद है अल्लाह के कि जल्द से जल्द जो है बकाया भी लोग अल्लाह चाहे तो क्लियर होंगे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब ऑनलाइन है, आप कहीं से भी जा सकते हैं। तो गए साल हम आपको 2000 अदर स्टेट के भी हम यहाँ से कितने भेजे थे इस समय, करीब 3000 लोग, ये ना हो इसके अलावा 13 स्टेट के लोग यहाँ से गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास हज कमेटी के मेंबर सब मिलकर 2025 का जो हज हुआ है, आज़मीन के जो खिदमत किए हैं,
सेंट्रल हज कमेटी और सऊदी गवर्नमेंट और यहाँ के हमारे वक्फ बोर्ड के मेंबर्स और तहनीत भी पेश की है। ये साल बहुत अच्छा हुआ और आइंदा साल हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और हम रेवंत रेड्डी साहब से ख्वाहिश करे हैं कि आज या कल में उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा कि हमारा हज कोटा अगर जो भी बच गए हैं बकाया लोगों के लिए भी मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स को लिखे कि तेलंगाना के जितने भी आदमीन हैं सबको हज करने का मौका मिले। हज इंस्पेक्टर जो नाम लाई है, गए टाइम पर रेवंत रेड्डी साहब की नुमाइंदगी पर 300 पर एक खादिमुल हुज्जाज हुआ करता था। हमने 100 पर एक कहा तो 150 पे एक किए हैं। उसके बाद यहाँ से चले जाते थे वहाँ तेलंगाना के जाके वहाँ जाके इंडिया के हो जाते थे। तो सेंट्रल हज कमेटी ने हमें उनको सेलेक्ट करना और यहीं से हम जो डिस्ट्रिक्ट वालों के साथ हम भेज रहे हैं उनके साथ लेके गए, उनको हज करवाए, फिर वापस लाकर वो 150 आदमी को हमारे हवाले किया। तो उससे बहुत अच्छा रहा। उसमें शार्प हम ज़्यादातर पुलिस वाले और शार्प लोगों को चुने ताकि अच्छी तरीके से उनकी देखभाल हो, अच्छी तरीके से जाए और अच्छी तरीके से आए। 50%। नहीं, आप ये बोले थे कि आम लोग भी जो है नहीं आम लोग नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जो हज नहीं करा हुए हैं समझे आप, तो वो लोग नहीं डालते थे खुरा में। तो आपकी जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग जरूरत 50% है उसमें, सिर्फ 50%। कुछ 300 है तो 150 लोग बाहर उसके भी जो है ले सकते जा स्टेट सकते में है नहीं तेलंगाना के लिए पूरे इंडिया के लिए। अगर ये सब अच्छा लगेगा तो कुछ नौजवानों को मौका मिले और ताकि सीखे और अच्छी तरीके से खिदमत तो परसेंटेज रखे उसके अंदर। बात जो है साबिक में रही थी क्योंकि जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय शर्त होने की बुनियाद पे जी गवर्नमेंट के पूरे डिपार्टमेंट्स में जब रेशियो देखा गया तो 1.3 या 4% एम्प्लॉयज बाकी है जी, जितने भी महकमे हैं 1.3 1.5 साल में 2.5 थे, अब 1.3 हो गए रिटायरमेंट के बाद, तो मिल रहे नहीं लोग जी। तो ये कुछ चेंजेस लाने की वजह वो बनी क्या? नहीं बता वो नौजवानों को ट्रेन करना चाह रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब जैसा कि तेलंगाना से 40-41 जाएंगे। हम गए टाइम पे 300 एप्लीकेशन आए थे। वो जी तो हाँ, बात है जी। लेकिन ये कानून में अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल हज कमेटी अलग है, स्टेट हज कमेटी अलग है। आप प्रपोजल भेजेंगे। और एक बात दूसरा जो 2025 का हज से कमेटी मुतमईन है कारकर्दगी से? अल्हम्दुलिल्लाह काफी कुछ। साबिक में जो है जिस वक्त हुआ था कि तबील हो रहा रिव्यू बोल के एक बात आ रही थी, जब एप्लीकेशन का भी मरहला हो गया उसके साथ साथ जो है खराबी हो गया मीटिंग। अब इतने अरसे के बाद मीटिंग रखने की वजह ये हमारे पास आमतौर पर कंप्लीट हो जाता उसके नेक्स्ट वीक या एक महीने के अंदर रिव्यू मीटिंग रखते। वो रिव्यू मीटिंग हो गई। ये जो है अब नया 2026 का हज है का ये हफ्ते में 5-6 सर्कुलर जो आए हैं सेंट्रल हज कमेटी से, उसके ऊपर एक 2-3 महीने में एक मरतबा स्टेट की हज कमेटी की मीटिंग होना चाहिए, वो लिहाज से रखें। और हम हमारे मेंबर से सुझाव पूछे हैं और इसमें बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है और बेहतर से बेहतर क्या इंतजाम किए जाते हैं और राय मशवरा किया गया। उस वक्त हुकूमत जो है बजट रिलीज करेगा। हालत जो है हज कमेटी के साथ साथ पूरे माइनॉरिटी महकमों की इतनी बुरी है कि कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर जो है पैसे जो है रिलीज ही नहीं हो रहे। इवन के जो है अब भाई बजट का जो बीआर होने के बाद बीआर और रिलीज आर्ट मिल गए, उसके बाद जो है अब तक जो है बीआर पे कोई पूछने वाला नहीं है। 2025 सफर में मामला हज कमेटी के खिलाफ जी उसके ऊपर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें।